हेलो एंड वेलकम बाय यूट्यूब चैनल। आज मॉडल पेपर तीसरा है। इसके अलावा मैंने मॉडल पेपर 2 अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। क्लास 12th के बहुविकल्पी प्रश्न हैं ये, जिसमें से 400 हैं पूरी बुक में, जिसमें से मैंने 100 इंपॉर्टेंट निकाले हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो जिसका मॉडल पेपर आज 3 है, 2 अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। ठीक है, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लेना। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कल्पलता निबंध संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन दिए रहते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको पता चल जाए कि जो मैंने क्वेश्चन याद किए हैं इससे पहले, तो वो कितना मुझे दिमाग में मेरे फीड हैं, या कहीं कहीं मैं भूलता हूँ तो उन्हें अच्छे तरीके से याद कर लूँ। तो इस तरह से आप पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और एक बार आप वीडियो देखिएगा, इसके अलावा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको याद करने या रटने की ज़रूरत ना पड़े। और पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। ठीक है, कल्पता निबंध संग्रह है तो किसका है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल का कल्पता। पहले इसमें देख लो, कल्पता एक निबंध है, क्योंकि इसमें ये पूछा जाता है ना बार बार कि किस विधा की रचना है। निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, तो क्या है? तो किस विधा की रचना है। तो आपको अगर ये आ जाए कल्पता किस विधा की रचना है, तो ये निबंध की रचना है। ठीक है, ये निबंध की रचना है। और कल्पता निबंध किसका है? तो ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल। काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इजी भी है। अशोक के फूल ए बी सी डी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। थर्ड क्वेश्चन है सन्नाटा के लेखक बताइए, सन्नाटा के राइटर कौन है? तो वो है जिनका बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी टफ भी नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, वात्स्यायन अज्ञे। निंदा रस। निंदा रस निबंध के रचनाकार है। निंदा रस एक निबंध है। किस विधा की रचना है निंदा रस? तो वो निबंध है। और इसके निबंध के रचनाकार कौन है निंदा रस के? तो हरिशंकर परसाई जी इसके रचनाकार हैं। गेहूं बनाम गुलाब। ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? किस प्रकार की प्रकृति का द्योतक है, मतलब उसमें कौन सी प्रकृति दी गई है? क्या उसमें उस गेहूं बनाम गुलाब में क्या दर्शाया गया है? तो उसमें दर्शाया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सांस्कृतिक। ठीक है, छठा क्वेश्चन है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक है। दक्षिण की भाषाएं एक निबंध है। दक्षिण की भाषाएं एक निबंध है। ठीक है, और उनके लेखक का नाम पूछा गया है, तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी उनके लेखक हैं। इसके अलावा भी मैंने 4 इजी निबंध बता रखे हैं, जो कि काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। उनकी लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लेंगे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा है और काफ़ी शॉर्ट टर्म्स में लिखा है। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं। राष्ट्र का स्वरूप एक निबंध है और इसके राइटर का नाम पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? 4 युग हैं हमारे, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कोई एक लेखक का नाम लिख दिया गया है तो ये किस युग से हैं, या कोई निबंध का नाम लिख दिया गया ये किस युग में निबंध लिखा गया। तो इसी में पूछा गया हिंदी में निबंध रचना का आरंभ, मतलब कि निबंध का जो लिखा जाता था वो कौन से युग में लिखा गया फर्स्ट टाइम। तो इसका ऑप्शन है भारतेंदु युग से। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतेंदु युग से। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता एक निबंध है, इसके राइटर का नाम पूछा गया है, तो 90 का डी सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? मतलब रियल नाम है, एक्चुअल नाम है। वास्तविक मीन्स रियल नाम है या एक्चुअल नाम है। तो केदारनाथ
पांडे का एक्चुअल नाम है राहुल संकृत्यायन का। केदारनाथ पांडे के नाम से भी जाने जाते हैं राहुल संकृत्यायन। द्विवेदी युग के निबंधकार साहित्यकार हैं। अब इसमें पूछा गया है कौन से निबंधकार हैं, कौन से ऐसे साहित्यकार हैं, तो आपको नाम उनका बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाकी ये रामवृक्ष पुरी, महादेव वर्मा, बालकृष्ण भट्ट द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ठीक है। दिल्ली दरबार दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंध है। जैसा मैंने पूछा कि किस विधा जब पूछा जाता है तो उसमें क्या लगता है, तो दिल्ली दरबार दर्पण किस विधा से संबंधित है, तो आपको बताना है ये एक निबंध है। ज़्यादातर निबंध ही होते हैं। चिंतामणि के रचनाकार हैं, चिंतामणि के राइटर कौन है। चाहे रचनाकार पूछा जाए या लेखक पूछा जाए, दोनों का एक ही मतलब होता है, रचनाकार लेखक, ठीक है। चिंतामणि के रचनाकार पूछे गए हैं तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अष्टयाम के रचयिता, इम्पोर्टेंट है, लेखक है। अष्टयाम रचना क्या लेखक हैं, तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विट्ठल नाथ अष्टयाम रचना के रचयिता हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। आत्मकथा जानते हो क्या होता है। आत्मकथा वो होता है कि अपनी ही स्टोरी लिखना, कि जो मेरी ज़िंदगी में जो भी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जो भी घटनाएं घटी, वो अगर हम किसी बुक में लिखेंगे या किसी डायरी में लिखेंगे तो उसे कहा जाएगा अपनी आत्मकथा, आत्मकथा, ठीक है। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है, तो वो है आत्मकथा। आखिरी चट्टान की रचना विधा है, ठीक है, किस रचना कौन सी विधा है आखिरी चट्टान, तो आपको बताना है निबंध की। ज़्यादातर निबंध ही होते हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना होना। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, ठीक है। अब इसमें राइटर का नाम पूछा गया है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो वो है राहुल संकृत्यायन। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा की आत्मकथा है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत रचना है, किसकी रचना है। देखो, एक बूंद सहसा उछली तो किस विधा की रचना, जैसे कि मैं बताया करती हूँ ना, तो ये अगर एक बूंद सहसा उछली कौन सी विधा की रचना है, तो आपको बता देना है यात्रा व्रत की रचना है, ठीक है। ये यात्रा व्रत जो लिखा है उसकी रचना है, यात्रा व्रत की रचना है। लेकिन अब इसका राइटर पूछे गए हैं तो आपको राइटर उनका बताना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना है एक बूंद सहसा उछली। 19वां क्वेश्चन है हमारा। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं, तो आनंद कादम्बनी पत्रिका जिन्होंने लिखी है, जो इसके राइटर हैं, तो वो राइटर है बद्री नारायण प्रेम घन, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बद्री नारायण प्रेम घन। 20वां क्वेश्चन है। बनारस अखबार के प्रकाशन कौन है। बनारस अखबार के प्रकाशन कौन है जिन्होंने बनारस अखबार का इजाद किया था, तो वो हैं ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। बनारस अखबार के प्रकाशन इन्होंने किया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। समझ में आगे 20 क्वेश्चन। मुझे तो लगता है कि इसके अगर आप वीडियो देख रहे हो और इसके बाद एक बार और रिवाइंड करके देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने या रटने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही आपका काम हो जाएगा और आसानी से आप अपने एग्ज़ाम में इसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि अगर आप इस पर थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो वहाँ एग्जामिनर हॉल में 10 मिनट में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और अगर आप ऐसे लिखोगे 9 नंबर का तो 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे और आपका हाथ भी उसमें थकेगा, और इसमें कोई हाथ नहीं थकता है।
तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर याद करो। 10 नंबर आपको ऐसे, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ पढ़ी मिल गई तो वो पढ़े नंबर मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हो, वीडियो बनाने में यार बड़ी मेहनत लगती है, क्वेश्चन लिखने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैं बताऊंगी, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द हुए, लेटर्स हुए, ऐसे मैंने बता ही दिए, जिसकी लिंक मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और अगर आप कुछ चाहते भी हो इम्पॉर्टेंट कि वो मैम आप मुझे बता दो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, आप कमेंट करके बता देना। इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी आपको पूछना हो, या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, या फिर कहीं गलती हो तो वो बताना हो, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।